फीस में माता पिता भाइयों बहनों सबों को जय यीशु। पेंतेकोस्त के पर्व को कलीसिया का जन्म दिवस कहा जाता है। पेंतेकोस्त हम विश्वासियों के लिए फीस के कार्य का शीर्ष है। पवित्र आत्मा लोगों को सच्चे ईश्वर की जानकारी प्रदान करता है और बहुभाषीय से एक ही विश्वास को प्रकट करने के लिए एक ही वाणी का सृजन करता है। यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले शिष्यों के यह यीशु ख्रीस्त के साथ घनिष्ठ संबंध तथा नजदीकता को बताता है कि वे एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। ख्रीस्त की मौजूदगी उन्हें बहुत भाती थी। जो कार्य ख्रीस्त शिष्यों को कहते थे वे वही कार्य करते। हर एक कार्य ख्रीस्त के कहने पर ही करते क्योंकि सबका निर्णय लेने वाला ख्रीस्त ही था। यीशु ख्रीस्त के शिष्य अपने आप में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनमें डर बना हुआ रहता था कि कहीं गलत हो जाए या यदि जब वह रोगी पर हाथ रखेगा तो स्वस्थ होगा या नहीं। लेकिन जब ख्रीस्त की मृत्यु हो जाती है तथा पुनर्जीवित होकर यहां वहां शिष्यों को दिखाई देते हैं, धीरे धीरे उनमें चेतना आती है और जब ख्रीस्त का स्वर्ग आरोहण हो जाता है तब शिष्य दिल दिमाग का उपयोग करना शुरू करते हैं। इसी के साथ जब पेंतेकोस्त के दिन उन पर पवित्र आत्मा कपोल के रूप में उन पर उतरता है, वे निडर हो जाते हैं। वे पवित्र आत्मा के आवेश में आकर सब डर भूल जाते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। पवित्र आत्मा का प्रभाव शिष्यों पर दिखाई पड़ता है। आज हम पवित्र आत्मा का प्रभाव को विभिन्न स्थानों में पाते हैं। यीशु ख्रीस्त के कार्यों का बखान करने के लिए बहुतों ने मौज मस्ती की दुनिया को छोड़कर विभिन्न समाज की स्थापना की। बहुतों ने सुसमाचार एक पुरोहित के रूप में तो कई धन बनकर के। बहुतों ने शिक्षा को ईश्वर का वरदान समझकर अनपढ़ लोगों को शिक्षित कराया और अज्ञानता को दूर भगाया। किसी ने समाज सुधारक बनकर अंधविश्वास को दूर किया। किसी ने अस्पतालों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ किया। ये कार्य पवित्र आत्मा से प्रेरित होने के बाद ही संभव हो पाया। यीशु ख्रीस्त स्वर्ग आरोहण से पहले यह कहकर गए, डरो नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वही पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा मौजूद रहता है। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है, लोगों को शिक्षा देने के लिए साहस देता है, चुनौतियों को सामना करने के लिए कोमल दिल देता है, हमारे दुश्मनों को क्षमा व प्यार दिखाने के लिए। पवित्र आत्मा की भाषा लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है, जिसे सभी सहज ही समझ पाते हैं, अपने जीवन में उतार कर आत्मसात कर सकते हैं। हमने वही पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा का महत्व प्रेरितों के लिए, प्रेरितों के जीवन में मजबूती से ख्रीस्त के प्रेम का साक्षी बनना, मजबूती से ख्रीस्त की क्षमाशीलता का साक्षी बनना, साथ ही साथ मजबूती और विश्वास के साथ ख्रीस्त के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाना और यीशु ख्रीस्त की मृत्यु एवं पुनरुत्थान का रखवाला बनना। पवित्र आत्मा का महत्व हम सबों के लिए, हम विश्वासों के लिए, अगर हम ख्रीस्त में बपतिस्मा लिए हैं तो उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना चाहिए। ख्रीस्त के नाम पर चुनौतियों को स्वीकारने तथा सामना करने में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार के होती है किंतु प्रभु एक ही है। उसी प्रकार हम बहुत हैं लेकिन यीशु ख्रीस्त में एक है और एक बपतिस्मा जो हमें एक साथ लाता है। ख्रीस्त शिष्यों के सामने बंद कमरे में आकर कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और वह शांति साहस का शांति है। वह शांति हमें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने को मजबूत करती है। अतः आज पेंतेकोस्त के दिन ईश्वर की भाषा को समझें और अपने जीवन में जगह दें। यीशु ख्रीस्त की नई भाषा, भाषा जो सृष्टि करता है, भाषा जो सबको एक साथ लाता है, भाषा जो हमें सांत्वना देता है तथा वह भाषा जो हमें सकारात्मक जीवन शैली में रखता है। अतः आइए प्रभु ख्रीस्त के वचन को अपने जीवन में जगह दें और उसके जीवन में बने रहकर ईश्वर का गुणगान करें। सबों को जय।